हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और आप बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आज मैंने सुबह सुबह एक ट्रेड ली 10:02 पे। और वो मैंने लिया 48,100 की पुट, और उसको मैंने यहाँ पे कुछ सेकंड्स बाद ही काट दिया, मतलब करीब करीब यहाँ पे 40 बाद मैंने इस ट्रेड को काट दिया। 10:03 15 पे ट्रेड काट दिया। ये मैंने लिया था 163.25 पे, 178.30 पे मैंने एग्जिट करी। तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट जो हुआ था वो हुआ था 16 रुपये का, मेरे ख्याल नहीं 16 नहीं, 15 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। ठीक है। और अभी मैंने ट्रेड लिया था 1:10 पे 58 सेकंड पे, और 1:12 5 सेकंड मैंने इस ट्रेड को काट दिया। और वो ट्रेड मैंने लिया था यहाँ पे 54.75 का, और यहाँ पे 45.35 पैसे पे मैंने इसको काट दिया। ठीक है। यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस पे काटा है इसको मैंने। और यहाँ पे जो मेरे को लॉस हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो, करीब करीब मेरे को यहाँ पे 9 रुपये का यहाँ पे करीब करीब लॉस हुआ है मेरे को। तो मेरे को जो नेट प्रॉफिट हुआ है आज के दिन पे वो +6 रुपये हुआ है, और मैं आपको ट्रेड लेने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है। नेट प्रॉफिट 6 रुपये हुआ है, और सारी क्वांटिटी जो थी 25% थी। मैं कंटिन्यूस बता रहा हूँ, मैं 25% ही ट्रेड कर रहा हूँ अभी तक। तो क्योंकि कोई ऐसे मेजर लेवल्स नहीं आ रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है। तो 25% क्वांटिटी दोनों ट्रेड में ही। तो 6 रुपये का मुझे आज के दिन पे प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे अपनी क्वांटिटी पे। ठीक है। 25% क्वांटिटी पे तो ज़्यादा कुछ प्रॉफिट है नहीं। और बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, आज मार्केट ने ट्रैप किया, ये बोलो कि ट्रैप तो नहीं किया, मार्केट ने एस एल हंट करके ट्रेड में प्रॉफिट दिया है। तो मेरे को तो मतलब आप ये समझो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था आज के दिन पर। ट्रेड की जो एनालिसिस वगैरह थी सब सही थी, और टारगेट से भी मार्केट पहुंचा जो टारगेट्स थे मेरे। पर प्रॉब्लम वही थी कि मार्केट पूरा एसएल खा के गया और उसके बाद फॉल हुआ है। ठीक है। अब मैं सब दिखाऊंगा वो चीज़ें। तो पहला ट्रेड की बात करते हैं, 10:02 पे जो लिया था मैंने। तो मार्केट आप देखोगे सुबह यहाँ पे खोला, मैंने ये बताया था कल की एनालिसिस वीडियो अगर आप देखो जाके। 48,070 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा, जो कि ये कहीं रफली इस जगह पे था। अगर यहाँ इसके नीचे कुछ रेंज बनाता है या पुल मतलब प्राइस एक्शन करते है इसके ऊपर ब्रेक करता है, तो हमारे को एक कवरिंग देखने को मिल सकती है। बट मैंने बताया था अगर ये गैप अप खुल जाए यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये ऊपर जाएगा, क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स हम पहली गैप अप खुल चुके होंगे। तो इसलिए मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा यहाँ पे। थोड़ा अगर यहाँ पे सच रुकेगा और फिर निकालेगा तो मेरे को इंटरेस्ट रहेगा। तो ये मार्केट में एग्जैक्टली वही हुआ कि मार्केट खुला, ऊपर गया, उसका ये सस्टेन नहीं कर पाया इसको, और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास से ये रिजेक्शन लेके आ गया, और यहाँ पे नीचे फॉल आ गया इसमें। ठीक है। काफ़ी जल्दी। तो जब ये फॉल आया तो अपना इसका डे लो ये था। और इस डे लो के पास अपने पास ये जब आया, उसने छोटा सा एक पुल बैक लिया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मैं हमेशा बताता हूँ, इनसाइड कैंडल बनी है। इस सेटअप को मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ। इस कैंडल को अगर ये कहीं अच्छे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे बनती है तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद इनसाइड कैंडल बन के इसने जैसे इसको ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी इस ट्रेड में। और मेरे को एक वो जो प्रॉब्लम थी वो थी, मेरे को लग रहा था इस जोन पे ये सपोर्ट ना ले ले। ठीक है। ये जो जोन है इस पे सपोर्ट ना ले ले, वो ज़रूर था। तो मेरे को मन नहीं करता, बट फिर भी मैंने ट्रेड लिया था क्योंकि सेटअप अच्छा बन रहा था मेरा। यहाँ पे सेटअप बन रहा था, इनसाइड कैंडल बन रही थी, इस चक्कर में मैंने लिया है उस ट्रेड को, वरना मैं लेता नहीं। काफ़ी रिस्की ट्रेड था, तो इसलिए मैं काफ़ी जल्दी बुक करके भी निकल गया। तो ये नीचे जैसे ही आया, तो मेरा टारगेट समवेयर इधर ही कहीं था, इस जगह का मेरा टारगेट था। जैसे ये इधर नीचे आया, थोड़ी रिजेक्शन लेके ऊपर जाने लगा, मैंने इस ट्रेड को काट दिया और प्रॉफिट में ट्रेड चला गया। उसके बाद मैं काफ़ी शांत बैठा रहा मार्केट में, मैंने कुछ ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरे को ट्रेड लेने का। मुझे तो लग रहा था आज मार्केट साइडवेज ही हो जाएगा, इसी जोन में कहीं क्लोज कर देगा। पूरा ये जो जोन है इस जोन के अंदर ही कहीं क्लोजिंग कर देगा, जैसे ऐसे घूम घूम के, मुझे ऐसा लग रहा था। बट फिर मार्केट में ऊपर गया, फिर मार्केट ने यहाँ पे फॉल जब आने लगा ना, तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे राइज हुआ। इस इंटरेस्ट क्यों राइज हुआ उसका मैं रीज़न बताया था। जो मैंने सेकंड ट्रेड लिया है यहाँ पे 1:10 पे। ठीक है। और क्या ट्रेड था, इतना बढ़िया ट्रेड मैंने लिया, पर मार्केट चाहता नहीं था, बैंक निफ्टी नहीं चाहती थी ये बोलो, क्योंकि निफ्टी 50 का चार्ट दिखाऊंगा तो आपको दिखाई देगा कि निफ्टी 50 में कितना अच्छा फॉल हुआ। बैंक निफ्टी ने कुछ भी फॉल नहीं दिया उस हिसाब से। और जबकि निफ्टी 50 तो कंटिन्यूस गिर जाता है, बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करे जा रहा था यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे 15 मिनट चार्ट दिखा देता हूँ आपको सबसे पहले। और मैं आपको एक बार पहले बता भी चुका हूँ कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दिया करो। तो ये देखो, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे मार्केट में। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी एक बार अपने एनालिसिस वीडियो में दिखाई थी और बोला था कि आप भी इन चीज़ों को बैक टेस्ट करो, कि रिवर्सल का साइन तब देखो मार्केट के अंदर जब मार्केट पहले अपने प्राइस एक्शन को बिगाड़ रहा हो। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, कंटिन्यूस मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, इस डिप में बाइंग हुई, जैसे यहाँ पे बाइंग हुई। ठीक है। इस डिप में बाइंग हुई, इस डिप में बाइंग हुई, मार्केट वापस ऊपर गया, एक और हाई तो और ऊपर हाई लगाया, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, वापस डिप में बाइंग हुई। तो मुझे एक ट्रेंड लाइन मिल गई, और ये ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो इस ट्रेंड लाइन के जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करी है आप लोगों को, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पे ये उस टाइम पे गिर रहा था। ये 1:10 की 1:15 वाली कैंडल होगी। ये देखो यहाँ पे 1:15 पे कैंडल क्लोज हुई होगी। ठीक है। तो इस कैंडल में मेरा इंटरेस्ट बन गया था काफ़ी अच्छा खासा।
तो इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की पोजीशन मैंने बनाई, अपनी यहाँ पे सेल किया मैंने, यहाँ पे पुट बाय किया था यहाँ पे इस वजह से। पर रीज़न क्या था, देखो मेरी कैंडल एंट्री जो थी वो ये वाली कैंडल थी, इस कैंडल मैंने एंट्री बनाई थी, ठीक है, इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई थी। ये यहाँ पे पहले ऊपर थोड़ी टाइम रुका, उसके जब जैसे ही इसने इसका लो ब्रेक किया इसके नीचे, मैंने यहाँ पे फटाफट एंट्री बना ली, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो यहीं कहीं था, ये थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, ये स्टॉप लॉस ये यहीं कहीं से आया था, ठीक है। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस था और मेरी एंट्री यहीं पे हो गई थी, ठीक है। और आपको दिखाई दे रहा होगा 54 रुपीज़ के करीब करीब मेरी एंट्री कहीं यहाँ पे इस प्राइस पे हुई है। और उसके बाद 27,900 की पुट में, उसके बाद ये मार्केट नीचे गया, मार्केट पूरा ऊपर आया, मार्केट रिवर्स लेने लगा, ठीक है। और एक टेंशन वाली बात ये थी कि मेरे को ये किया था कि हाँ यहाँ पे थोड़ा ये अपनी क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो भी मार्केट ने हिट कर दिया, यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। उसके कुछ नहीं किया इसने, एक अनडिसाइडेड कैंडल सी बनाई, यहीं पे क्लोज हो गया, ठीक है। फिर अगली कैंडल में इसने कोशिश करी इसे लो ब्रेक करने के, नीचे आया। फिर अगली कैंडल यहाँ देखो पूरा का पूरा रिवर्स हो गया अपनी यहीं पे क्लोजिंग के पास, इस जोन के पास जिसकी मेरे को वो थी, तो पूरा का पूरा यहाँ पे रिवर्स हो गया। फॉर एन इंस्टेंस मैं ये बता भी देता हूँ आप लोगों को, अगर मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस नहीं भी लिया होता इस जगह पे, ठीक है, नहीं भी लिया होता मैंने अगर अपना स्टॉप लॉस, तो ये मार्केट जो है नीचे आके यहाँ पे पूरा ऊपर जो गया है, मैं इस वाली कैंडल में डेफिनेटली निकल जाता, क्योंकि मार्केट सबके स्टॉप लॉस खाने आया था यहाँ पे, ठीक है। इस जगह आज मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट करे हैं, अगर किसी ने पुट की पोजीशन बनाई होगी या कोई ऊपर से शॉर्ट करके बैठा होगा, वो पक्का इस वाली कैंडल पे निकल गया होगा, क्योंकि ये इतनी ऊपर तक जिस रिवर्सल से आई थी तेजी से, यहाँ पे काफ़ी लोग निकल गए होंगे, ठीक है। तो इसने पूरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया है, जिसने भी यहाँ पे कहीं इस कैंडल पोजीशन बनाई हो या इस कैंडल पोजीशन बनाई हो, उसने पूरा स्टॉप लॉस खाया है। और उसके मार्केट ने कुछ नहीं किया, उसका ये नीचे आया, इसने ऐसे क्लोज कर दिया, और अगली कैंडल फॉलो थ्रू में आप देख सकते हो कितना बड़ा फॉल आया एक ही कैंडल के अंदर, ठीक है। मार्केट ने एक कैंडल के अंदर इतना बड़ा फॉल दिया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, करीब करीब, नहीं तो ये मैं दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छे पॉइंट की कैंडल बनी है, इसमें प्रीमियम भी बहुत बड़े थे। और देखो इन चीज़ों के अगेंस्ट आप फाइट नहीं कर सकते हो, मेरे को बहुत मन करता मैं इधर शॉर्ट कर दूँ, बट फिर मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, ठीक है। 155 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है, 155 पॉइंट वन वे एक मोमेंटम से गिरा था, ठीक है, यहाँ पे। और जो ट्रेड था वो फाइनली यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, टारगेट्स यही थे पिछले स्विंग्स जो थे यहाँ पे, जहाँ बाइंग आई थी यही टारगेट्स थे, और मार्केट ने एक्जैक्टली उन टारगेट्स को हिट किया, यहाँ पे टारगेट हिट हुआ, ये टारगेट हिट हुआ है, और इस टारगेट के लिए भी आया है, जो थर्ड टारगेट था इसके आसपास भी ये नीचे आया है, ठीक है। अब प्रीमियम में दिखा देता हूँ मैं आपको, इस वाले जो 27,900 की पुट है, कि इसमें देखो इसका प्रीमियम अभी भी देख लो कहाँ चल रहा है, मैंने कितने रुपए में लिया था। और ये देखो मैंने एंट्री जो बनाई थी वो इस कैंडल में बनाई थी, यहाँ पे ये 1:10 की कैंडल है, मेरी एंट्री यहाँ पे कहीं हुई थी 55, यही 54 के आसपास यहाँ कहीं एंट्री थी, जैसे मैंने बताया ना, इसका लो ब्रेक किया और ये मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ कहीं पे, और वो मेरा स्टॉप लॉस हिट करा, उसके बाद ये ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, और ये देखो इस कैंडल में देखो यहाँ पे 47 रुपीज़ तक आया, ये प्रीमियम जो 78 पे था, ठीक है। जो अगर कोई यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे होल्ड करके भी बैठता, स्टॉप लॉस नहीं देता ना, तो मैं इस कैंडल पे स्टॉप लॉस दे के निकल जाता अपना, ठीक है, ट्रेलिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस देके निकल जाता, क्योंकि मुझे नहीं पता, ही हो सकता है वापस पूरा नीचे आ जाए और डीके हो जाए प्रीमियम, क्योंकि जिस तेजी से आया था, इसने क्या किया, सबको बाहर निकाला इस ट्रेड में से, ठीक है। यहाँ पे जो लोग भी थे, अगर आप में से भी कोई है, तो यहाँ पे सबको बाहर निकाला इसने, और सबका स्टॉप लॉस हट गया, उसके बाद ऊपर गया, और अगली कैंडल में देख सकते हो आप यहाँ पे 75 रुपये से सीधा सीधा इसने जाके 200 के हाई लगा दिया, 220 तक चला गया, 75 रुपये से 220 तक चला गया। और ट्रेड पूरा का पूरा जो एनालिसिस थी वो काम करी, बट प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट कर दिए अपने आकर के, स्पेशली इस कैंडल में मुझे काफ़ी, मैं तो चलो यहीं पे इसी कैंडल में निकल गया था, तो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। बट अगर मैं सोच रहा हूँ किसी ने यहाँ पे कोई यहाँ पे होल्ड करके बैठा हुआ था, इस वाली कैंडल में कोई लेके बैठा हुआ था, उसका बहुत खराब स्टॉप लॉस हंट किया मार्केट ने, उसके बाद पूरा यहाँ पे प्रीमियम में स्पाइक दिया आपको, ठीक है। तो इन चीज़ों के देखो अगेंस्ट ये रेयरली होती हैं वैसे ऐसी चीज़ें, मार्केट ऐसा कभी करता नहीं है, हमेशा नहीं करता है, मतलब अगर 10 दिन में से हो सकता है 2-3 बारी ऐसा करे, 2-3 बारी भी कमी है, 10 में से काफ़ी टाइम पर मैं देखा मार्केट ऐसा स्टॉप लॉस हंट करके गिरा हो, ठीक है। मार्केट कभी ऐसा स्टॉप लॉस हंट करके यूजुअली जाता नहीं है, ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट्स पे काफ़ी रेयरली ऐसा होता है। तो काफ़ी टाइम बाद आज मैंने देखा कि इसने स्टॉप लॉस हंट किया लोगों को यहाँ पे पूरा क्लियर कट, और उसके बाद फॉल दिया बैंक निफ्टी ने, ठीक है। और ये बैंक निफ्टी की बात हो रही है, अगर निफ्टी 50 पे मैं आपको दिखाऊँ ना, तो कंटिन्यूस आप देखना निफ्टी 50 में इतना अच्छा फॉल आया है कि मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैंने बताओ आज बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया है, और मैंने निफ्टी 50 का उस टाइम पे यहाँ पे फ्लैग के ब्रेक डाउन के देखो, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन निफ्टी 50 में भी आ रही है, जैसे इसने फ्लैग ब्रेक किया इस जगह पे, उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूस यहाँ पे क्या फॉल आया है, देख रहे हो, वन वे फॉल है, वन वे फॉल है, मतलब 1:10 की कैंडल मैंने एंट्री बनाई थी, निफ्टी की अगली कैंडल भी देख सकते हो आप कितनी नीचे गई है, ठीक है। कंटिन्यूस निफ्टी यहाँ पे गिरता हुआ आ रहा था, मतलब निफ्टी में अगर यहाँ पे इस वाली कैंडल में 1:5 की कैंडल में एंट्री बना ली होती कहीं इस जगह पे, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे
आज प्रॉफिट हो सकता है। निफ्टी के प्रीमियम बहुत बड़े हैं, आपको दिख रहा है कंटिन्यूस फॉल दिया, बैंक निफ्टी ने कुछ भी फॉल नहीं किया, ठीक है। आप देख सकते हो निफ्टी 50 में कितनी मूवमेंट हुई है फ्लैग के ब्रेकडाउन के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो इसने जैसी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी इस जगह पे, और इसने 214 पॉइंट का फॉल है। निफ्टी 50 ऐसे 214 पॉइंट का वन वे फॉल दिया निफ्टी 50 ने, 214 पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे कम से कम नहीं तो 100 रुपये प्रीमियम प्लस हुएंगे, और निफ्टी के 100 रुपये बहुत ज़्यादा होता है। निफ्टी के 100 रुपये प्रीमियम मतलब एक तरीके से बैंक निफ्टी का 250-300 रुपये प्रीमियम बढ़ना होता है अपने उसमें। निफ्टी का 100 रुपये, क्योंकि इससे लॉट साइज भी ज़्यादा है, इसका मतलब अगर आप 50 का लॉट भी लेते हो, एक लॉट भी लेते हो तो 50 क्वांटिटी 5,000 का प्रॉफिट है। बैंक निफ्टी में 100 रुपये अगर आप कमाते हो तो सिर्फ 1,500 का प्रॉफिट होता है, समझे। तो इतना फ़र्क है कि इतने इसके एक लॉट में इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो 100 रुपये यहाँ प्रीमियम बढ़े, आप चेक भी कर लेना। निफ्टी 50 में यहाँ पे 100 रुपये तक के प्रीमियम पक्का बढ़े होंगे। 214 पॉइंट का वन वे फॉल था क्योंकि ये निफ्टी 50 के अंदर, और बहुत अच्छा फॉल था, और काफ़ी बुरा भी लगा मुझे, ठीक है। मतलब बुरा तो क्या लगा, देखो कुछ कर नहीं सकते, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड हमारा गलत नहीं था, निफ्टी 50 भी फॉल करती थी, सब कुछ सपोर्ट में था। जो प्रॉब्लम हुई है वो यही है, बैंक निफ्टी सबके स्टॉप लॉस हंट करके फॉल हुई है, वो उस टाइम पे फॉल हुई जिस टाइम पे हम आप लोगों ने लिया होगा ब्रेक डाउन पे, ठीक है। और आज पोर्टफोलियो भी थोड़ा बहुत गिर चुका है काफ़ी, आज थोड़ी करेक्शन आई है, प्रॉफिट बुकिंग वाला करेक्शन के लो, करेक्शन तो नहीं कहूँगा मैं, प्रॉफिट बुकिंग ही आई है यहाँ पे। काफ़ी टाइम से एक पेंडिंग भी थी, देखो पेंडिंग तो था ही ये सब चीज़ें। मैंने आपको तभी बोला था कि पोजीशन साइज अपनी छोटी रख के चलना मार्केट में, ऑल टाइम हाई के आसपास ऊपर की साइड में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना आप लोगों का दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।